अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में जो 75 वर्ष का हो जाएगा उसको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है, वो रिटायर हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले के तहत उन्होंने बीजेपी के संस्थापक, यानी जिस व्यक्ति ने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी बनाई, लाल कृष्ण आडवाणी जी को चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उनको किनारे कर दिया। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई भी नेता लोकतांत्रिक नहीं है। विपक्ष जो है रोज प्रधानमंत्री जी को गाली देता है। अगर प्रधानमंत्री तानाशाह होते हैं तो गाली कैसे देते? इसलिए मुझे लगता है भारत में एक न्यायपालिका है, स्वस्थ और स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। अभी 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है। 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। प्रधानमंत्री ने ही कानून बनाया है। 75 साल के बाद कोई आदमी कोई पद नहीं ले सकता। आडवाणी जी भी इसलिए रिटायर हुए, मुरली मनोहर जोशी भी इसलिए रिटायर हुए। इसलिए जब सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री रिटायर होंगे तो किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? ये सवाल देश के अंदर बड़ा सवाल है कि अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। भारत जिस मुकाम पे आके आज खड़ा है, तो किसी नई राजनीति को प्रयोग करने का वक्त नहीं है। जांचे परखे खरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सुदृढ़, राष्ट्रवादी सरकार को लाने का वक्त है। तो 24 की लड़ाई उत्तराधिकारी पर आई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी मुद्दे की बात में 24 की उस सियासी लड़ाई की जिस सियासत की पिच पर अरविंद केजरीवाल ने गूगली फेंक दी। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी जंग में तब्दील हो गई। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया, लेकिन सियासत में जो शिगुफा अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा, उस सियासी शगुफे का जवाब देने खुद देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को सामने आना पड़ा। केजरीवाल ने ऐसा क्या कहा? केजरीवाल ने हमलों की बौछार की। बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है तो दावा किया, लेकिन लगे हाथ यह भी दावा कर दिया कि पीएम मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि पीएम बनने के बाद
वो अपना उत्तराधिकारी अमित शाह को बनाएंगे। इतना ही नहीं, यह भी लगे हाथ दावा कर दिया कि योगी आदित्यनाथ को भी बदलने जा रही है बीजेपी। अब केजरीवाल के इतर सियासत की कहानी सिर्फ सियासी सुर्खियों तक सीमित है, लेकिन अब पहले यह समझ लीजिए कि केजरीवाल के बाहर आने के बाद सियासी नजरिए से मायने क्या है। जिन राज्यों में केजरीवाल प्रचार करेंगे या कर सकते हैं वो भी देखिए। पंजाब 13 सीटें, 1 जून को यहां पर चुनाव होना है। दिल्ली 7 सीटें हैं, 25 मई को यहां चुनाव होना है। हरियाणा 10 सीटों पर चुनाव होना है और 25 मई को ही यहां पर वोटिंग होनी है। इन जगहों पर केजरीवाल प्रचार करेंगे, यह लगभग तय माना जा रहा है। 2019 का मुकाबला, बीजेपी ने 7 सीटें आसानी से दिल्ली में जीती। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अमित शाह ने भी पलटवार कर दिया। आपके सामने अमित शाह ने कहा कि हम 400 पार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं मिली है, इसका जिक्र भी अमित शाह ने किया और कहा कि चौथे चरण में बीजेपी क्लीन स्वीप कर लेगी और कांग्रेस भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। और जो जिक्र केजरीवाल ने किया उस पर भी नजर दौड़ा लीजिए। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को कुचलने में प्रधानमंत्री ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ना कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे। केजरीवाल कह रहे हैं मुझसे सीखो, मैंने अपने मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इसका दावा भी अरविंद केजरीवाल ने किया। कहा कि जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं तानाशाह, देश बचाने के लिए पूरे देश में जाऊंगा, केजरीवाल इसका भी जिक्र कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, लगे हाथ यह भी कह दिया कि भाई मैंने इस्तीफा नहीं दिया, हेमंत सोरेन को भी नहीं देना चाहिए था, हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अब उसी महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं कि आखिरकार 70-75 साल की उम्र का किस्सा क्या है। देखिए, बीजेपी के घर के भीतर करीब 61 ऐसे सांसद हैं जो 70 प्लस हैं, 17 ऐसे सांसद हैं जिनकी उम्र 75 प्लस है और 2 ऐसे सांसद हैं जिनकी उम्र 80 प्लस है। और अगर बात देश के प्रधानमंत्री की उम्र की जाए, जिसका जिक्र किया जा रहा है, 17 सितंबर 1950 उनकी जन्मतिथि है और 17 सितंबर 1925 वो 75 साल के हो जाएंगे। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। रितेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं, 5G लग रहा है इस्तेमाल नहीं कर रहे, फ्रेम फ्रीज है। वरुण मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ नरेंद्र सोनी साहब है, आम आदमी पार्टी, इस वक्त जोश से लबरेज। और डॉक्टर धनोज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विशेषज्ञ। मैं इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर धनोज आपके साथ करना चाहूंगा। वो आईपीएल चल रहा है ना डॉक्टर धनोज? जी जी। एक चल रहा है इंडियन प्रीमियर लीग और एक चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स लीग। जी। वहां पर भी गूगली और यहां पर भी गूगली। ये अरविंद केजरीवाल की जो गूगली है, उत्तराधिकारी वाला मसला आ गया। किस नजरिए से देखा जाए, बीजेपी फुल टॉस बनाएगी या फिर गूगली में फंस जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने आपकी जो गेस्ट टीम है सारे युवाओं को इकट्ठा किया है। हाँ। तो इसीलिए मैं तो सोचा था कुछ और शुरुआत करूंगा। हाँ। लेकिन अपने पुराने शेर से ही शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ और सोचा था। जो सोचा था वो मैं बाद में बता दूंगा आपको डिबेट में ही, लेकिन शुरुआत करता हूँ। खुदा जाने मेरे बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, पूछने वाले सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। खुदा जाने मेरे बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, पूछने वाले सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं।
हाँ। कश्ती के डूबने का गम नहीं, कश्ती के डूबने का लोग सबब पूछते हैं। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, वो हमारे यहाँ एक कहावत है, जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ, अभी अभी कल ही जेल से निकले। हाँ। अपना मतलब अपना रंग दिखाना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को, उनको पहले जाके अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए। अटैक करने लगे, और अटैक भी क्या, खुद तो हरिश्चंद्र है नहीं, दूसरे के घर में हरिश्चंद्र ढूंढने लगे। खुद जब राजनीति से पहले जब आए थे केजरीवाल, इन्होंने कहा था कि आज मसला भ्रष्टाचार और ये नहीं है, और मैं इस बयान के मायने समझना चाह रहा हूं, उस पर आइए। मैं आ तो उसी पे तो आ रहा हूं, बोलने तो दीजिए, तो मायने तो आ जाएंगे ना। हाँ। जब कोई जेल से निकल के अपने मायने समझा रहा, तो मैं टीवी पे बैठ के भी तो समझा दूं। वो दूध के दूल्हे है नहीं, और सबको दूध की परिभाषा बता रहे हैं। भ्रष्टाचार जो है उसी दिन हो गया तय जिस दिन इसके ऊपर दारू शराब घोटाला में नाम आया। डॉक्टर धनोज, किसी और है उत्तराधिकारी बीजेपी। मेरा सवाल समझ में नहीं आया आपको? चलिए रिपीट कर दीजिए आप सवाल। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अमित शाह को कुर्सी सौंप देंगे। इसे गूगली माने या फुल टॉस माने बीजेपी के लिए? इसको तो उसका बेवकूफी मानिए ना। वो मान रहा है ना कि भाजपा की सरकार बन रही है। हाँ। तो फील्डिंग क्यों कर रहा? वो फिर से चले जाए वापस, कहीं आराम से अपना इलाज कराए। वो मान रहा है ना कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल क्यों तोड़ रहा? नरेंद्र भाई यहाँ बैठा हुआ है, क्या सोच के बोलेगा, क्या डिफेंड करेगा? जो आदमी लड़ने से पहले हथियार डाल दिया हो। क्या ये सवाल नहीं है कि पीएम मोदी के बाद कौन? अरे भाई, बाद में कोई भी आए, बाद का छोड़िए, 2024 4 जून को कौन आ रहा है? सवाल ये है देश के लिए। तो ये सवाल तो बीजेपी भी पूछती है कि विपक्ष का चेहरा कौन? बीजेपी में तो देखिए, बीजेपी में चेहरा है, विपक्ष में चेहरा है। हम लोग कई बार डिबेट कर चुके, माय डियर चावला जी आपके साथ। नहीं, माय डियर धनोज जी बताइए ना, ये सवाल तो विपक्ष से भी पूछा जाता है कि पीएम का चेहरा कौन? आपको आज तक जवाब दिया विपक्ष वाले ने? नहीं दिया ना जवाब। तो बीजेपी के नेता के पास इस सवाल का जवाब है? आप सुनिए ना, आप कह रहे मोदी के बाद कौन? अमित शाह आए, चाहे वहां पर कोई और भी आए, सवाल है कि 4 जून को कौन आ रहा है? ठीक, नरेंद्र सोनी साहब, चाहे डॉक्टर धनोज जैसे राजनीतिक विश्लेषक कुछ भी कहें, मैं तो एक बात सार्वजनिक तौर पर मंच से कहता हूं, अगर विपक्ष में कोई नेता है, बात वरुण जी को बहुत बुरी लगेगी, विपक्ष में अगर कोई ऐसा नेता है जो सियासी सुर्खियां बटोरने में माहिर है, मतलब बीजेपी से पूरी टक्कर लेने के मामले में, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। वो हेडलाइन टाइप का जो मामला होता है, भले ही 2 दिन के बयान, ये जो बयान है जो केजरीवाल जी ने दिया, वो 2 दिन के बाद या फिर ये कहिए कि कल या परसों के बाद कूड़े के कचरे के डब्बे में जाएगा, लेकिन सियासी सुर्खियां कैसे बटोरनी है केजरीवाल जी से बेहतर कोई नहीं जानता। नहीं सोनी साहब? देखिए चावला जी, अभी धनुष जी को सुन रहा हूँ। हाँ। और आपके भी सवाल और तमाम ये जो बयानात भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिए जा रहे हैं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो सच्चाई कही है। भविष्यवक्ता बन गए हैं क्या? तब से वो उन्होंने पहले भी कहा था क्या कि मुझे जेल में डालेंगे, ये भी कहा था। सर उन्होंने तो ये भी कहा था, मैंने सबकी फाइल चेक कर ली है, किसी को कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने कहा था मैंने सबकी कुंडली देख ली है, तो अपनी कुंडली भी देखी होगी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उत्तराधिकारी का जिक्र किया उदाहरण के तौर पर, मैं थोड़ा अलग मिजाज का हूं साहब, आप जानते हैं, यही सवाल मैं आपसे पलट के पूछ लूं कि केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन है, दीजिए जवाब दीजिए। ऐसा है, आज मैं देखिए अभी केजरीवाल रिटायर हो रहे हैं क्या? वाह, केजरीवाल तो रिटायर नहीं हो रहे ना। वाह, मतलब आप ये कहेंगे कि इनके उत्तराधिकारी कौन है? मुझे चाहिए जवाब। आपसे अगर मैंने उल्टे सवाल पूछ लिया कि केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन है, तो आपने कहा ये रिटायर हो रहे हैं क्या? चावला जी, फिर वो सवाल उससे पूछा जाता है ना जो रिटायर हो रहा है। रिटायर तो नरेंद्र मोदी जी होने वाले अगले साल। सर आपने तो उनको भी रिटायर कर दिया जिन्होंने पार्टी को पार्टी बनाने में मदद की। आपने तो पार्टी बनने के बाद उन्हीं को ही रिटायर कर दिया। आप मुझे सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोग ये जवाब दे दें कि प्रधानमंत्री अगले साल रिटायर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, उनके वो जो वोट मांग रहे हैं, वो जो गारंटियां दे रहे हैं जो कि 10 सालों में उन्होंने कभी पूरी नहीं की,
वो आखिर कौन पूरी करेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो रिटायर हो जाएंगे 75 साल के बाद। सोनी जी, बड़ी गजब गूगली डाली है। अगर बीजेपी इसको फुलटॉस बनाकर ये कहने शुरू कर दे कि कम से कम आप मान रहे हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं आप ही के मुताबिक। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप वही तो कह रहे हो। देखिए अरविंद यही कह रहे हैं ना धनोज जी? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी अभी तो यही पूछ रहे हो कि उत्तराधिकारी वो बनेंगे, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको दे देंगे, यानी आप मान रहे हो कि प्रधानमंत्री वही बन रहे? आप मुझे बोलने दीजिए। यही कह रहे हैं ना धनोज जी? कांग्रेस पार्टी सोचा था केजरीवाल निकल रहे हैं, कुछ मसला लेके निकलेगा, हमारी मालिश करेगा, हमारा राजनीति बढ़ाएगा, ये तो सरेंडर हो गए, करते ही नहीं है। ये तो सरेंडर ही निकले और पहलवान जो है ना लंगोट फ्री स्लिप हो गया, पहलवान का सरेंडर कर गए। अरे भारतीय जनता पार्टी के सबके लंगोट फ्री हो गए भाई साहब। आज कैसी बातें कर रहे हैं? हारे हुए पहलवान से कौन बात करता है भाई साहब? आप उस अखाड़े सारे नेताओं के पसीने छूटे हुए हैं। आपने तो कह जब दिया से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, भाजपा वाले घबराए हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं, आपने तो मान लिया जब से ना। अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, भाजपा वालों के पसीने छूट रहे हैं, धनुष जी के पसीने छूट रहे हैं। बोल दिया बीजेपी की अभी परेशान हो रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी बाहर कैसे आ गए होंगे 1 साल के बाद। अगर इनके बस में रहता तो ये अरविंद केजरीवाल को पूरी जिंदगी जेल में चढ़ा सकते हैं, अगर इन्हीं का बस चले तो। लेकिन 4 जून को अफसोस के लोग आ नहीं रहे। सोनी साहब 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है। साल के बाद नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही का अंत होने वाला है। एक मिनट वरुण जी, केजरीवाल के इस बयान को सीरियसली लें कि नहीं? रत्नेश जी, फिर इसके बाद आपको पूरा वक्त। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनोज जी बोल रहे थे, नहीं वो प्रवक्ता नहीं है, राजनीतिक विशेषज्ञ है। मैं प्रवक्ता ही मानता हूँ, आगे बात करता हूँ। हाँ। इन्होंने एक शेर की बात की, मैं भी एक शेर से ही बताना चाहता हूँ। वरुण जी, आप बोलते अच्छा है, मैं चाहूंगा कि अगर फोन पास ले आए तो आपका ऑडियो अच्छा आएगा। मैं भी एक शेर से ही शुरुआत करूंगा, धनोज जी को समर्पित है वो, कि मेरा जमीन मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, और कोई काम उसको आए ना आए मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। अब दूसरी नाम भी बता देना भैया। अब दूसरी बात, धनोज जी को समर्पित करते हो, करोड़ों शेर समर्पित कर दिया इस देश को। तो सुन लीजिए, अब दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए अच्छी भाषा का इस्तेमाल कम से कम धनोज जी से तो मैं उम्मीद करता हूँ। तू तड़ाक और करता है, आता है, जाता है, नहीं, वो आते हैं, जाते हैं, माननीय बात कर रहे हो, शानदार बात कर रहे हो भैया आप। अब तीसरी बात, जैसा आपने कहा कि इसको क्या समझा जाए केजरीवाल जी के बयान को, तो केजरीवाल जी थोड़ी बोल रही है, बात तो मोदी जी ने बोली है ना, कि 75 साल भारतीय जनता पार्टी में 75 के बाद कोई राजनीति नहीं करेगा, और इसके दर्जनों उदाहरण भी केजरीवाल जी ने दिए। अब मैं समझता हूँ कि ये सवाल विपक्ष से पूछने के बजाय सत्ता से पहले पूछना चाहिए कि भैया मोदी के बाद कौन 75 साल खुद प्रधानमंत्री जी ने डिसाइड किए हैं, और उनका 75 साल पूरा हो रहा है। अब आप बताइए उत्तराधिकारी कौन, और ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है कि नरेंद्र मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन है, ये कहने की जरूरत नहीं। दोनों लोग बेसिकली कहाँ से हैं ये भी सब जानते हैं, और आज सबसे ज्यादा उनका करीबी कौन है ये भी सब जानते हैं। इनकी पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन होगा बता सकते हैं? कि अगला निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। इनकी पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन होगा बता सकते हैं आप जी? इनकी पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन होगा? नहीं, ये तो उनका विषय है ना, मैं क्यों बताऊं उनका? अच्छा, कौन ये उनका विषय है, बिल्कुल उनका विषय है। आपकी पार्टी का कर्ता धर्ता कौन है? लेकिन आपकी पार्टी का कर्ता धर्ता कौन है? प्रधानमंत्री ये कहेगा कि 75 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र है, तो डेफिनेटली इस बात को मानना पड़ेगा। आपको भी मानना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी मानना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को भी मानना चाहिए, और एक देश के आम आदमी को, क्योंकि कोई और नहीं बोल रहा है, ये इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, कोई आम आदमी नहीं कह रहा। मैं नहीं कह रहा ना धनोज, मैं मान लूं केजरीवाल और भगवंत मान ने जो मंच से खड़े होकर कहा वो पत्थर की लकीर है, वो इंडिया का नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी में 75 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र है। अब ठीक है, अगर केजरीवाल जी ने कहा है
तो निश्चित रूप से ये सही बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ निशाने पर है, ये सही बात है। ये बात पूरा देश जानता है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में नहीं बनती, ये सब जानते हैं। बहुत सारे मौकों पर पूरे उत्तर प्रदेश ने ये देखा है, इस प्रदेश से मैं हूँ और आपने भी देखा होगा चूंकि आप पत्रकारिता में। तो इसमें कोई न ताजुब की बात है, न कोई गुगली की बात है, न फुलटॉस की बात है। एकदम सत्य बात केजरीवाल जी ने कही है और वो बात सीधे यहाँ लगी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, सही बात उठा दी है उन्होंने। अच्छा, आप ये कह रहे हैं यहाँ पर लगी है, दिल पे लगी है। एक मिनट रुकिए, 100%। रत्नेश मिश्रा जी, आप एक मिनट जी रत्नेश जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के यहाँ लगी है जो केजरीवाल ने कहा है, मतलब दिल पे लगी है, तिलक जी भाव आपको कर गया है सभी- केजरीवाल साहब का बयान। तिलक जी आपको और सभी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। जी देखिए, मैंने बहुत सुना, मैंने आम आदमी पार्टी को भी सुना और कांग्रेस को भी सुना। मुझे तो ये लग रहा था कि ये दोनों पार्टियां अपने पे काम ही नहीं कर रही हैं, इनका सारा विशेष तो भारतीय जनता पार्टी पे चल रहा है। अभी आपने उनसे पूछा कि हमारी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये उनको नहीं पता, वो हमारा इंटरनल मामला है। अरे भैया, तो पूरे का पूरा एक क्या कहते हैं, उल्लुओं का पूरा मंडल बैठ गया था इंडिया गठबंधन में। अरे प्रधानमंत्री कौन होगा, हम किसको लोकसभा में लीडर के तौर पर डिप्लॉय करेंगे, ये भी तो हमारी पार्टी का मसला है। तो हमारी पार्टी के मसले में चाहे बार बार कूद रहे हो भैया, ये भी हमारा मसला है। आप ये नहीं बता पा रहे कि आपका प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा, आपके इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, आपके गठबंधन के प्रदेश स्तर पर नेता कौन है, ये नहीं बता रहे। तिलक जी, हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत कही जाती है कि हम गांव भर के ब्याह ना हो जाए, भले खुद विधवा हो जाएंगे। मतलब गांव के लड़कों की शादी नहीं होने देंगी, भले खुद विधवा हो जाना पड़े। तो इंडिया गठबंधन की स्थिति वही है, खुद तो वो बर्बादी की तरफ है, लेकिन उनको चिंता हो रही है उस पार्टी की, उस नेता की जो देश को एक सशक्त, मजबूत और दूरगामी सरकार दे रहा है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल पूछने से पहले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को देश की जनता को बताना चाहिए। मैं भी ये वोटर हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन का एक प्रादेशिक कैंडिडेट हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन का वो कौन सा है उसका नेशनल कन्वीनर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों में इंडिया गठबंधन का नेता कौन है, इसको नहीं बोले। अरे भैया, आप तो अपने बारे में देश की जनता के बारे में बताना, जवाब दीजिए वरुण जी। हमारा सब मामला क्लियर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, हमारे एनडीए के नेता प्रधानमंत्री जी है, हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी है, उत्तर प्रदेश में योगी जी हमारे नेता है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव हमारे नेता है, राजस्थान में भजन लाल शर्मा हमारे नेता है, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हमारे नेता है, असम में हेमंत बिस्व शर्मा हमारे नेता है। आपने दम है तो बताइए एक प्रदेश में आपका नेता कौन? वरुण जी जी, वो कह रहे दम है तो बता दो आज आपका नेता कौन है। अभी मुझे लगता है बात इनसे मेरी पहली बार मैंने वरुण जी प्लीज फोन पास ले आइए। मैंने कई बार आपके चैनल पर ये बात बहुत ईमानदारी से कही है कि इंडिया गठबंधन में नेता राहुल गांधी, ये सब जानते हैं। एक मिनट रत्नेश जी, सोनी साहब एक मिनट वरुण जी, एक मिनट सोनी साहब सही कह रहे हैं नरेंद्र सोनी साहब, ऑडियो चला गया। सोनी साहब को लग रहा है और दोबारा से कनेक्ट करवाइए। हाँ पूरी बात रखिए वरुण जी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपके चैनलों पर कई बार इस बात को कहा है कि क्योंकि कांग्रेस इस इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, इसलिए नेता के नाम पर कोई विवाद नहीं, सब जानते हैं कि चेहरा इंडिया गठबंधन का राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी ही इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो राहुल गांधी ये नहीं कह रहा कि अकेले राहुल गांधी जी चेहरे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है इंडिया गठबंधन के अंदर, इसलिए हमारे चेहरे राहुल गांधी, ये सब जानते हैं। इसमें इनका सामान्य ज्ञान कमजोर होगा तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप हमारा असम में नेता कौन, बंगाल में नेता कौन, बिहार में नेता कौन,
बड़े मुख्यमंत्रियों का नाम गिना दिया। जो पर्ची निकाल के जो अल्लादीन का चिराग रगड़ के नेता पैदा कर रहे थे, वो एक मुख्यमंत्री के हाथ से पर्ची निकलवा कि हमारे ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होंगे, हमारे वो मुख्यमंत्री होंगे, हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। हम जनता के नेता को पसंद करते हैं, देव के नेताओं को नहीं। पर्ची निकाल के दे दिया, तुम जाओ मुख्यमंत्री बन जाओ, तुम्हें दे दिया शासन, तुम जाओ पूरा प्रदेश चलाओ। हमारे यहाँ ये तानाशाही राजशाही नहीं है। नियम तो सचिन पायलट पे भी लागू होता था। देखिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ मेरे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि मैं पर्ची नाम निकाल के दे दूं। हमारे यहाँ योग्यता और अनुभव के आधार पर मुख्यमंत्री तय किए जाते हैं। राजस्थान में 10 साल से हमारे अशोक गहलोत जी नेता है, सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, सब जानते हैं। अनुभव रत्नेश जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर तब तक सोनी साहब को कनेक्ट करेंगे। अब दूसरी देखें, भारतीय जनता पार्टी के एक मिनट आपकी बात आगे वरुण जी, आप बोलिए। रत्नेश जी बोलेंगे, रत्नेश जी का ऑडियो है, बोलिए। और कहते हैं कि हमारी पार्टी के नेता है, 80% नेता तो कांग्रेस के ही भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में इनके पूछिए देवेंद्र फडणवीस नेता है कि एकनाथ शिंदे नेता है कि अजीत पवार नेता है। इनके तो सारे प्रदेशों में वो मारकाट मचेगी जो पूरा देश देखेगा। बस अब ये समय आने दीजिए, समय का थोड़ा सा इंतजार करिए। नहीं, अभी तो समय 24 का है ना। प्लीज रत्नेश जी जल्दी से। देखिए, अभी मैं चुनौती देता हूं, इंडिया गठबंधन के 2 दलों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं और दोनों अगर एक सुर में कहते हैं कि हमारा नेता यही है, तो मैं मान लूंगा कि इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत है। आप अगर आम आदमी पार्टी वाले से पूछेंगे तिलक जी, तो अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएगा, कांग्रेस वाला राहुल गांधी को बनाएगा। शुक्र है आपने टीएमसी वाले को नहीं बैठाया, नहीं तो ममता बनर्जी को बना रहा होता। समाजवादी पार्टी वाले से पूछते तो अखिलेश यादव को बनाता, आरजेडी वाले से पूछते तो तेजस्वी को बनाता। उसके बाद अब अगर आप चले जाते डीएमके वाले से पूछते तो स्टालिन को बनाता। जितने दल उतने प्रधानमंत्री। और यही तो हम कह रहे हैं कि ना इनकी नीति है, ना इनकी नियत है, ना इनकी कोई नियम है। अब हमारे यहाँ नेता कौन होगा, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौन होगा, ये हमारी पार्टी निर्धारित करती है। और हम एकमात्र ऐसे दल हैं जिसके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष समय समय पर बदलते रहते हैं। आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी है, कल कौन होगा नहीं पता है, लेकिन आम आदमी पार्टी में नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल होंगे। और आपकी तथाकथित पार्टी में तो मजबूरी थी, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी थी कि आपको बनाना पड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, लेकिन खड़गे जी भी स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। आप क्यों नहीं कहते कि आपकी पार्टी का अध्यक्ष आपका नेता है? ठीक, वरुण जी जल्दी से। इसका कोई इलाज नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का राज रोग है, इसके कोई इलाज नहीं, ये कोई नहीं बता सकता। कोई बाहर से बनेगा तो ये कहेंगे रिमोट है। मनमोहन सिंह जी को इन्होंने बताया कि ये रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री है, खड़गे जी को बताते हैं रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष है। कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी बीमारी है, नहीं, कोई मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ये करे तो रात दूसरा कोई करे तो आपके नेता है, इनसे कहिए ना 10 साल मोदी जी का हो गया, 75 वर्ष हो गया, हटा के बताएं 75 साल में इनका रिटायरमेंट मोदी जी पूछ रहा हूँ कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का रिटायरमेंट करेंगे, ये बात बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? 75 साल में मोदी जी हमारे पार्टी के नेता 75 साल में मोदी जी रिटायरमेंट के नेता प्रधानमंत्री अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया, अरे महाजन जी को रिटायर कर दिया। मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे कि नहीं लेंगे? आपकी पार्टी में तो सीधे मरवा दिया पार्टी के प्रवक्ता आज बैठे हो यहाँ पर, आपकी पार्टी में तो सीधे मरवा दिया गया, आपकी पार्टी में तो सीधे मरवा दिया गया। मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे कि नहीं लेंगे बताओ फिर। अरे आप अपना डॉक्टर धनोज, अपना बताइए। डॉक्टर धनोज, यहाँ वरुण एक मिनट वरुण जी कह रहे हैं, एक मिनट रत्नेश जी, वरुण जी कह रहे हैं कि भाई पिक्चर बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल क्लियर है। इंडिया गठबंधन की सरकार आई और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब नेता बिल्कुल साफ है। लेकिन केजरीवाल के बयानों से आज ऐसा महसूस हो रहा था लड़ाई तो केजरीवाल वर्सेस मोदी दिखाई दे रही है।
देखिए, आपने भी वो देखा होगा जब इंडिया गठबंधन ने मीटिंग के दरमियान जो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को नेता कहा था तो बहुत सारे लोग नाराज होकर चले गए, नेता तय नहीं हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि आपने जो सवाल किया, ये जेल से कल अंतरिम बेल पर निकले, कार्यकर्ताओं को शिक्षा दीक्षा देना चाहिए कि भाई आप जो है एक बड़े दल के खिलाफ लड़ रहे हो, जो कि मुझे पहले जो ये आरोप लगाते हैं कि मुझे षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह धन्यवाद कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था, इनको कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता सुबह शाम इनके नाम जप रहे थे। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को लेकर मैदान में उतरना चाहिए था, लेकिन ये तो हथियार डाल दिए। ये कह रहे मोदी के बाद शाह जी आएंगे प्रधानमंत्री, यानी ये 2024 और 2025 की बात कर रहे हैं, जो एक टाइम लाइन है 75 साल का कि 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, और 2025 क्या इस तरह से ये पूरा तरह से कार्यक्रम ऐसा प्रयोजित था कि लड़ाई केजरीवाल वर्सेस मोदी दिखाई दे? और वरुण जी कह रहे हैं कि भाई नहीं, यहां तो मसला बिल्कुल साफ है। देखिए, वरुण जी यंग है, वरुण जी अभी मुझे स्लिंग पुलिंग वगैरह समझा रहे थे, शिक्षा दीक्षा दे रहे थे वो, कि किसको मुझे क्या, इसको शायद मालूम होना चाहिए कि पत्रकार का अपना एक नियम है कि पत्रकार किसी को मिस्टर प्रधानमंत्री, मिस्टर चीफ मिनिस्टर ये सब कॉल करते हैं। हम यहाँ बैठते हैं, हम यहाँ बैठते हैं विश्लेषण करने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को इज्जत नहीं देने के लिए जो व्यक्ति जेल का हवा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन है, मैं बिहार से आता हूँ, जो व्यक्ति जेल जाता है किसी कारणवश, चाहे वो कितना ईमानदार क्यों ना हो, उसकी सारी छवि धूमिल हो जाती है, चाहे वो बाद में धूल के आ जाए ईमानदार। बोल सकते हैं आप? अरे भाई साहब, इसीलिए तो आपको भोगना पड़ा कि आज आप लोग तरीपार हो गए हो। बोल सकते हैं कि नहीं? आप लोग नहीं भुगत रहे हो क्या? आपने कानून को तोड़ मरोड़ के पेश किया, आपने जबरदस्ती पेश किया था ना जी। अमित शाह को जबरदस्ती 9 साल प्रताड़ित किया था। आज अमित शाह कहाँ और आप कहाँ हो? आज अमित शाह प्रधानमंत्री, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आपके नेता जो दर दर भटक रहे हैं। आप देख लो आपके नेता का क्या हाल हो गया, उनके जो पूर्वज ने के लगाया। आपने सुशील जो आपके जो उस टाइम के होम मिनिस्टर थे, आप भूल गए क्या? कहाँ है वो होम मिनिस्टर? नजर आ रहे हैं? कहाँ है कांग्रेस? ये तो इंडिया वाइज को मैं इंडिया वाइज का धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम इंडिया वाइज पर कांग्रेस पार्टी नजर आ जाती है, वरुण मिश्रा नजर आ जाते हैं। भारत में तो लोग टेलीस्कोप लेके खोज रहा है। एक मिनट मोदी साहब से संपर्क टूट गया है, लेकिन एक मिनट डॉक्टर धनोज, एक मिनट डॉक्टर धनोज जी से पूछ लीजिए कि अमित शाह जी जेल गए थे? एक मिनट रत्नेश जी, एक मिनट प्लीज। हमको क्या समझा रहे आप? एक मिनट रत्नेश जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था जी। ये बीजेपी में 75 साल वाला फॉर्मूला है कि नहीं? देखिए, अगर आप हमारे संगठन का कोई ऑफिशियल स्टैंड पूछे तो हमारे यहाँ आज तक कोई फार्मूला नहीं है। पार्टी निर्धारित करती है कि किसको टिकट देना है और किसको नहीं देना। 75 साल वाला कोई फार्मूला नहीं है? नहीं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। पार्टी में ऑफिशियल ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। पक्का? सब कोई ऐसा ऑफिशियल फार्मूला नहीं है। हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि 75 साल के बाद आपको संन्यास लेना पड़ेगा। तो फिर किस नियम के आधार पर, एक मिनट वरुण जी, एक मिनट, फिर किस नियम के आधार पर मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी का टिकट काटा गया था? देखिए, मुरली मनोहर जोशी जी और आडवाणी जी ने चुनाव लड़ने में अनिच्छा जताई थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें इस कारण टिकट काट दिया क्योंकि हम 75 वर्ष के हो गए। तो उन्होंने खुद कहा था कि हम 75 साल के हो गए, इसके बाद हमें रिटायर होना चाहिए और मार्गदर्शन मंडल में जाना चाहिए। भाई बिल्कुल, ये तो हमारी पार्टी की आप लोग अच्छाई देखिए ना। 2019 में अमित शाह जी ने कहा था, जो विपक्ष कोट कर रहा है कि 2019 में अमित शाह जी ने कहा था कि 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को टिकट ना देने का फैसला पार्टी का था, और बाद में इस पर जब अमल किया गया तो टिकट आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं मिला। और अब आप कह रहे हो कि कोई नियम नहीं है? नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, हमारे पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है इसमें ऐसा कोई तो वो नियम सिर्फ मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, सुमित्रा महाजन
इन्हीं के लिए था? नहीं, देखिए हमने फिर कहा ऐसे कोई नियमावली के तहत किसी का टिकट नहीं काटा गया। लेकिन 2016 में एक मिनट सर, 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात आनंदीबेन पटेल, उन्होंने बकायदा सार्वजनिक रूप से जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने 75 साल की उम्र का जिक्र करते हुए इस्तीफा दिया था, याद है आपको? उन्होंने कहा था कि मेरी उम्र 75 साल से ज्यादा हो गई, इसलिए मैं इस्तीफा देना चाह रही हूं, और यह पार्टी का नियम है। नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूं, याद है आपको? पार्टी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी के संविधान से बात करूंगा। हाँ। हमारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई नियम नहीं है, और जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के मुताबिक पार्टी चलती है। जी, तो यानी आप ये कह रहे हैं ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन बाकी आपके नेताओं ने नहीं, देखिए अब हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई नियम नहीं है। पार्टी में हो सकता है जरूरत कम सी हो नई पीढ़ी के नेतृत्व को लाने के लिए। ये थोड़ी ना है कि चलिए अब तबीयत खराब रहने लगी तो लोकसभा में, यानी आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की उम्र जो हम दिखा भी रहे हैं 17 सितंबर 1950 जन्म तिथि है उनकी, और 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे। देखिए तिलक जी, मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दूं। हाँ। हमारी पार्टी में नेता लोकसभा कौन होगा ये पार्टी निर्धारित करती है, और पार्टी निर्धारित करेगी कि वो प्रधानमंत्री कौन बनेगा या प्रधानमंत्री। मौजूदा वक्त में आपकी सरकार के भीतर में देख रहा था, बीजेपी के जो सांसद जीत के आए, 70 से ज्यादा उम्र वाले सांसदों की जो संख्या है वो 61 है, 61, जिनकी उम्र 70 साल से प्लस है। 17 ऐसे सांसद हैं जिनकी उम्र 75 साल प्लस है, हम दिखा भी रहे हैं, और 2 ऐसे सांसद हैं जो 80 प्लस हैं। अब देखिए, इसमें से आपको ये भी बताना चाहिए ना कि कितने सांसदों को कंटिन्यू किया गया, यही से बात सिद्ध हो जाती है कि ऐसा कोई तो नियम इस नहीं। फॉर्मूले और इस सांचे में आडवाणी जी नहीं ढलते थे? अब देखिए, आडवाणी जी वरिष्ठ हो गए थे, मुरली मनोहर जी नहीं ढलते थे, आडवाणी जी ने सुमित्रा महाजन जी नहीं ढलती थी। अरे हमने तो सुमित्रा महाजन को लोकसभा अध्यक्ष बनाया भाई साहब। अच्छा, और बाद में हमारी पार्टी में कोई बकौती नहीं है कहीं तक कि नहीं, आप जब तक जिंदा है तब तक सांसद रहेंगे। हमारी पार्टी अब वरुण जी इस बात का जवाब दीजिए। वो बात बिल्कुल सपाट है, उनका कहना यह है कि ये बीजेपी है, किसी की बकौती नहीं है, कि 10 जनपद ने तय किया और उसके बाद उस पर इंप्लीमेंट होगा, यहां पार्टी तय करती है। ठीक, सोनी साहब भी आ गए। एक मिनट वरुण जी एक मिनट, सोनी साहब आ गए। सोनी साहब कैसे हैं? हाँ, परफेक्ट आ रहा ऑडियो। मैंने कहा पहले चेक कर लूं कैसे हैं, दोबारा से पूछ लूं आपसे एक बात। ये वरुण जी ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि है मामला नॉट रीचेबल टाइप का हो गया। वरुण जी ने एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, जरा इसको क्लियर करिए। वरुण जी कह रहे हैं खाता ना बही, इंडिया गठबंधन ने तय किया, राहुल गांधी उनके नेता है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, तय हो चुका है। सोनी साहब देखिए, ऐसा है, हमने तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने भाजपा से सोनी साहब प्लीज फोन अगर कान पे लगा पाए, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। सोनी साहब कान पर फोन लगा लीजिए, ऑडियो में दिक्कत आ रही है। बड़ा दिलचस्प सवाल है, इसका उत्तर दे दीजिए। सर अगर फोन पास ले आएंगे तो परफेक्ट आवाज आएगी। सवाल पसंद नहीं आया तो दूसरा पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सुन पा रहे हैं? हेलो सोनी साहब। हेलो सोनी साहब, केजरीवाल जिंदाबाद। हेलो सोनी साहब। जी मुझे तो आ रही है आपको। नहीं, मैंने कहा सवाल दूसरा पूछ लूं, कोई दिक्कत? अरे सर मैं दे रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? सर बहुत धीमी आवाज आ रही है, फोन अगर पास ले आएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आवाज आएगी। नहीं, एक्चुअली मैं ब्लूटूथ लगाया हुआ है तो फोन से क्या करना है? हाँ, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, परफेक्ट, बिल्कुल तय है मामला, बिल्कुल। हम तो कह रहे, अच्छा अच्छी बात है, ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री
नहीं सोनी साहब दोबारा से कनेक्ट करिए सोनी साहब को। सोनी साहब दोबारा से कनेक्ट करते हैं, एक मिनट। डॉक्टर धनोज जी, डॉक्टर धनोज वो तो कह रहे कोई नियम नहीं है ऐसा, हमारे कहीं पार्टी संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ। देखिए ये जो रत्नेश जी बोल रहे हैं ना, हाँ। अभी साउथ में चुनाव हुआ था, हाँ। मैं ठीक याद नहीं आ रहा कैंडिडेट का, वो 81 साल के थे, उनको टिकट दिया था। हाँ। ठीक है, ये जो बात एक चली थी, गाइडलाइन की चली थी, जो स्वैच्छिक बात या जो भी कह लीजिए, कह रहे रत्नेश जी संविधान की बात, तो पार्टी संविधान में है कि नहीं है वो तो रत्नेश जी बता पाएंगे। नहीं वो तो मना कर रहे हैं ना आपके सामने, कह रहे हैं हमारे पार्टी संविधान में है ही नहीं 75 साल वाला फॉर्मूला। मना कर रहे, तो जहां से ये बात उठी थी ना 75 साल का, हाँ। वो भी तो आएगा जब मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। हाँ। तब वो क्या करते हैं। ठीक है, 75 साल के हो जाने के बाद वो अगर कहते हैं कि देखो हमने कहा था 75 साल के बाद राजनीति नहीं करनी है, हाँ। तब हम उस पर कुछ जवाब दे सोनी साहब पाएंगे। कनेक्ट हो गए दोबारा। सोनी साहब अब आ रहा ऑडियो? अरे ये खोल लेने के लिए इनको टीसीआर से कहिए ना। सोनी साहब ईयरफोन खोल लिया जाए। समस्या आ रही है आज, समस्या। ईयरफोन को लेके आ रहा होगा, वो ब्लूटूथ को लेके सर। आपको मिल नहीं पाएगा। नहीं, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आम आदमी पार्टी मोहर लगा दे और सपाई मोहर लगा दे तो बात ही खत्म हो जाए, है ना वरुण जी? इतना सवाल, ममता दीदी नाराज होकर फिर थोड़ी ना चली जाती, या नीतीश कुमार छोड़ के थोड़ा ना चले जाते, है ना वरुण जी? उस सवाल का जवाब तो वहीं मिल गया था। उस सवाल का जवाब वहीं मिल गया था जो आप सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता, वो फिलहाल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर धनोज अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। देखिए वरुण जी को ऐसी बातें बोलने से बचना चाहिए। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे इंडिया वॉइस के चैनल पर, इनको ऐसी बात बोलनी चाहिए जो कार्यकर्ता सुने, काम करे। ये बेकार की बातें करने लगते हैं कि हमारे राहुल गांधी को तो कांग्रेस में ही नेता नहीं मानते, वो तो खड़गे साहब को आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे कि खड़गे होंगे नेता। वो तो बिल्कुल खड़गे जी को कह रहे कि भैया हमारे नेता खड़गे जी होंगे। उस पर विवाद खड़ा हो गया तो बैठक सब चितिर बितिर हो गए। अब ये टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं तो हो सकता है कि रायबरेली में इसका असर हो, लेकिन ये बेबुनियाद बात है जो बात ये इन्होंने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता है, क्योंकि कांग्रेस वाले तो उसको नेता मान ही नहीं रहे। रह गई बात जो सोनी साहब का कनेक्ट नहीं हो रहा, नहीं तो बेहतर जवाब देते हैं वो। जो बयान एक निकलकर चलकर आई, इंडिया गठबंधन के अभी कह रहे थे कन्नौज में भी, वहां भी, और एक बार राहुल गांधी जी से पत्रकारों ने पूछा तो उनको कह दिया कि ये भाजपा वाला सवाल है। सवाल यह उठता है चावला जी कि जो बात यहाँ वरुण गांधी जी कह रहे वो बात तो राहुल गांधी भी नहीं कहते, सॉरी वरुण मिश्रा, वो बात तो राहुल गांधी भी नहीं कह रहे कि हम प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। रायबरेली में यह कह रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग मुझे जिताओ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जीतूंगा तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो इसलिए कोई स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, और इस तरह की बात से कांग्रेस को नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री बनूंगा। कभी सुना है क्या उनके मुंह से? किसके मुंह से? मोदी जी के मुंह से। अरे भैया वरुण मिश्रा जी, दूध पीते हो क्या चम्मच लेके? इतनी मेहनत, इतनी लॉन्चिंग फॉन्चिंग, पता नहीं क्या क्या, ये किस चीज के लिए हो रहा है? किस चीज के लिए बताएंगे आप? किस चीज के लिए हो रहा है? बनता भैया, मैं तो माय डियर चावला जी को कई बार बोला, फिर बोल देता हूँ, क्या राहुल गांधी किसी नेता में है कि वो 272 सांसद को जिता कर ले आए? इनको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, अगर आप हो पार्टी के प्रवक्ता, ऑफिशियल हो, अगर ऑफिशियल प्रवक्ता हो तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। आपके राहुल गांधी में है कि 272 सांसद को पूरे इंडिया में जिता कर ले आए है? मनोज जी जस्ट वेट एंड वॉच, आपको सब जवाब मिलेगा, इंतजार करिए। भैया काहे का मिलेगा? नजर नहीं आओगे 4 तारीख के बाद भाई साहब? अरे आप कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा। 4 जून को मिलोगे नहीं, अगर मैं फोन घुमाऊंगा तब भी नहीं मिलोगे, ट्यू 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 की आवाज आएगी। देश की जनता आपको अनुभव है पुराना, मोदी जी को हटाने का अनुभव है, वैसे ही आपको पुराना अनुभव भाग जाने वाला। पार्टी नहीं है, देश की जनता लड़े हैं। अरे भैया देश की जनता स्वयं देख लो ना, मैनपुरी में हो गई ना चुनाव,
वहाँ की भी जनता बोली कि हमने तो सिर्फ डिफेंस। अरे पूरा देश देख लिया आपकी तानाशाही, आप जिसके प्रवक्ता है, जिस पार्टी के प्रवक्ता है आप, भैंस के बच्चा को कटरा बोलते हैं, देख लिया है। भैंस के बच्चा का कटरा आपने क्या किया इंदौर में, आपने क्या किया किस तरह से आप सुरक्षित अभी कर रहे हो? योगी जी को हटा देंगे, आप न बताओ, देंगे, आपने को हटा देंगे, ये अनर्गल बयान देकर अपना ही नुकसान क्यों करते हो भैया? आप बताओ ना कि आपका क्या एजेंडा है? आपका एजेंडा है? अरे भैया एजेंडा है इंडिया गठबंधन का? भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा सा कोई सभा किए हो आप लोग खड़े हुए हैं किसी उत्तर प्रदेश? रितेश मिश्रा जी मंच पर एक मिनट वरुण जी डॉक्टर धनोज एक मिनट। रत्नेश जी एक बात जानना चाह रहा था, कोशिश करते हैं आम आदमी पार्टी कनेक्ट हो जाए। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से चैलेंज दिया है देश के प्रधानमंत्री को, खबर मिली आपको? जी मिली। बकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखकर इस बात का जिक्र किया है कि वो बहस के लिए चैलेंज दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, आए और उनके साथ बहस करें। देखिए तिलक जी, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री चैलेंज स्वीकार करेंगे लगता है आपको? देखिए मैं इसको जवाब देता हूं। राहुल गांधी की अथॉरिटी क्या है प्रधानमंत्री जी को पब्लिक डिबेट के लिए बुलाने की? नहीं, अथॉरिटी अभी तो आप कह रहे हो कि उनके नेता राहुल गांधी हैं। सुनिए तो सर, ये देखिए आपके स्क्रीन पर यह ट्वीट दिखाई दे रहा है और इसमें कह रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री जी से इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता हूं। अब मैं जवाब दूं तिलक जी। पहली बात तो ये, राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को उस मंच पर लेके आए, उनकी पार्टी के नेताओं को लेकर आए। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जाती है तो आप सवाल पूछेगा। दूसरी बात, ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट का कॉन्सेप्ट राहुल गांधी जी इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं, यूएस का जो प्रेसिडेंशियल डिबेट का कॉन्सेप्ट है, ये केवल उन लोगों के बीच होता है जो दोनों दलों के ऑफिशियल प्रेसिडेंट पोस्ट के कैंडिडेट होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल आएंगे। यानी आप कह रहे हो कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे तो फिर मोदी जी आमने सामने आएंगे? बिल्कुल। अच्छा। पार्टी से चैलेंज करना है भाई। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूँ राहुल गांधी को। रायबरेली में खर्चा मेरा, मंच मेरा, सब कुछ मेरा, राहुल गांधी को डिबेट के लिए आ जाए। मैं चुनौती देता हूँ देश का नागरिक कि राहुल गांधी आपके रायबरेली में टेंट भी मैं लगवाऊंगा, कुर्सी भी मैं लगवाऊंगा, मंच भी मैं लगवाऊंगा, जनरेटर भी मैं लगवाऊंगा, पंडाल भी मैं लगवाऊंगा। मैं चुनौती देता हूँ आपसे, पहले आप मुझसे डिबेट करिए। देश का नागरिक हूँ, पहले आप एक देश के नागरिक से मुद्दे पे बात करिए। राहुल गांधी को नेता मानते हो कि नहीं मानते, पहले ये बात क्लियर कर दो। अरे सर, राहुल गांधी को किस बात का नेता माने? साधारण एमपी है वो। ठीक, आप ये कह रहे हो। हाँ, एक मिनट, आप ये कह रहे हो राहुल गांधी को ये हक ही नहीं है कि वो पीएम मोदी को बहस के लिए चुनौती दें? बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री एक सांसद को लेकर मंच पर नहीं आएगा। प्रधानमंत्री ठीक है रत्नेश जी, वही तो सवाल विपक्ष कहता है, विपक्ष वही तो कहता है कि आखिरकार इन 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर? अरे सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ही फायदा कि देश डूबता चला जाए। देश का विकास हुआ ना। आप, मैं बताता हूँ विकास क्या हुआ, आज क्यों गिना देता हूँ। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग सुन ले। रत्नेश जी एक गुस्सा मत होइए, एक मिनट। मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई, जो वो कह रहे हैं कि अगर ठीक है कि आपको बहस की चुनौती नहीं स्वीकार, तो कम से कम यही बता दीजिए कि कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की देश के प्रधानमंत्री ने। अरे सर देखिए, तमाम सारे टीवी चैनल से इंटरव्यू है प्रधानमंत्री जी के, जो सवाल पूछा गया उन्होंने जवाब दिया। खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भाई सर, हमारे पास हर एक, अब प्रधानमंत्री सारे काम करने आएगा। हमारे पास हमारी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारी पार्टी के मंत्री हैं, वो सारे लोग जनता के समक्ष अपनी बातें रखते हैं। जब जिन्हें आप डॉक्टर मनमोहन कहते थे, वो अपने शासनकाल में खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे।
बिल्कुल, लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद के लिए हुए निर्णय को सुपर सीएम राहुल गांधी फाड़ देते थे। आज का किसी भी नेता में ये दम है जी, कि बात तो सही कह रहे हैं रत्नेश जी, परिषद के लिए बात तो वही कह रहे हैं कि रिमोट तो कहीं और था, जिनका मन करता था वो सरकार का आदेश तक फाड़ देता था। देखिए, और आप बहस की चुनौती दे रहे हैं। पार्लियामेंट थे, उन्होंने कोई ऐसे बाहर नहीं फाड़ दिया, और कोई उन्होंने एक तरीका बताया। ये जो भ्रष्ट लोगों की सजा का प्रावधान है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। हाँ, वो तो लालू जी, हाँ वो लालू जी अध्यादेश नहीं फाड़ा था, वो फंस गए बेचारे लालू जी उस चक्कर में। कुछ भी हो, मैं उसकी बात नहीं करता। अरे उन्होंने अपना एक अध्यादेश जारी करने ये हम के लिए बात से पूरी सहमत की पूरी मंत्री परिषद अपनी ही राष्ट्रपति सरकार को के दबा विरोध देती में है। उन्होंने ये बात पूरी बोली की कि हम पूरी इस बात से मंत्री सहमत परिषद नहीं निकलने है। देती ये है, हमारी अध्यादेश जारी होता है। तो स्वतंत्र है, जो संसद ठीक, एक मिनट, रमन जी आ गए, रमन जी आ गए, आम आदमी पार्टी के चेहरे आ गए। एक मिनट वरुण जी, वो सवाल बीच में छूट जाएगा, वो सवाल महत्वपूर्ण है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। वरुण जी वो कह रहे हैं कि चुनौती नहीं स्वीकार, अब बात खत्म करिए ना, क्यों आप उलझ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरे से चुनौती है, मेरी चुनौती है, वो राहुल गांधी को बोलो, मैं चुनौती दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरुण गांधी जो बेरोजगार, रमन सिंह जी आजाद, रमन जी एक मिनट, अब सबका ऑडियो नीचे रहेगा। रमन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। हाँ, तो एक बार केजरीवाल जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए, मुझे पता चल जाए आवाज आ रही है। सुन लो वरुण जी, आप एक मिनट रुको ना, आपने जो बात कही है इसलिए उनको बुलाया मैंने, उनका तो ऑडियो चला गया था, सवाल पूछा तो वो ऑडियो चला गया था। रमन जी का ऑडियो आ रहा है, एक मिनट। रमन जी आ रहा है ना ऑडियो? जी आ रहा है। हाँ रमन जी, कहानी कुछ इस तरह थी, आपसे पहले वाले प्रवक्ता उनका ऑडियो चला गया था, एक सवाल पूछा था मैंने। जी सवाल कुछ इस तरह का था कि वरुण जी कह रहे हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन में एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सरकार हमारी बनेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, तो ये साफ हो चुका है बिल्कुल? नहीं, मैं एक पार्टी प्रवक्ता के रूप में बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अभी किसी नेता की घोषणा हुई है। आपस में बैठेंगे, जब चुनाव हो जाएगा, जब इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा तो उसके बाद सभी दल जब मिलेगा तब की तब देखी जाएगी ना, अभी तो कोई ऐसा नहीं है ना। आपस में बैठकर ही प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य जो व्यक्ति होंगे बिल्कुल नहीं, वो कह रहे हैं योग्य तो है हमारे पास, योग्य हैं राहुल गांधी जी, योग्य हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन में योग्यता की बिल्कुल भी कमी नहीं है। जैसे कि और जिस दिन पूर्ण बहुमत 4 जून को इस समय पूर्ण बहुमत मिलेगा उसके बाद बैठक होगी। रमन जी जैसे कि थोड़ा उदाहरण तो दीजिए ना। जी, जितने भी दल शामिल हैं इंडिया गठबंधन में, जितने भी दल शामिल हैं, सबसे योग्य व्यक्ति कौन दिखाई देता है आपको? नहीं, सबसे योग्य की अभी बात नहीं है तिलक जी, सबसे योग्य व्यक्ति है सभी, लेकिन सबसे योग्य की बात नहीं। जिस दिन गठबंधन मिलेगा जो बड़ा दल होगा, जाहिर सी बात है। यानी आपकी बात है ना, आज इतना अच्छा भाषण दिया केजरीवाल जी ने, कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो लाओ। नहीं, आप तो कह रहे हो नौ मन तेला होगा ना राधा नाचेगी, आपकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है। तिलक जी, हम वही कह रहे हैं कि जितनी योग्यता इंडिया गठबंधन में, जितने योग्य नेता इंडिया गठबंधन में। साहब मैंने आपसे पूछा, मुझे 4 नाम तो बता दो। आपने कहीं नहीं टिका। आप 4 नाम तो गिनवा नहीं पा रहे, आप कह रहे हो योग्यता। मैं 4 नाम 10 नाम गिनवा देता हूँ। नहीं, 4 ही गिनवाओ, मेरे लिए 4 ही काफी है। नहीं, तो उसमें जितने भी दल शामिल है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। साहब मैंने नेता पूछा, रमन जी सवाल नहीं समझ में आया मेरा, मैंने पूछा नेता। जितने भी शामिल हैं उन दलों के नेता हैं, सभी योग्य हैं। कौन है योग्य बताओ तो सही, नाम तो ले लो रमन जी, नाम लेने में क्या दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जी, बस बात खत्म हो गई। मुझे पहला ही सुनना था, चौथे पे तो जाना ही नहीं है, सुन लिया। अरुण जी वो कह रहे कोई तय नहीं हुआ, ऐसा कुछ किसने कह दिया आपको तय हो गया? मैंने आपको कब कह दिया कि तय हो गया? मैंने एक बार कहा कि मैं सर, आप ही तो कह रहे हो कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री, रत्नेश जी यही तो बोले थे। वरुण जी इंडिया गठबंधन ना एक मिनट पलटोगे नहीं वरुण जी, ना पहले मैं गेट बंद करता हूँ फिर सवाल पूछता हूँ। रत्नेश जी कहा था इन्होंने ना, आप प्रयास कर रहे थे, अब आप पलट गए यहाँ पर। मैं तो आपकी कोशिश में सवाल करता हूँ, कम से कम आपको ना वरुण जी, ना मेरे साथ नहीं खेल रहा हूँ। बहुत देर से प्रयास कर रहे थे,
मछली कब आएगी कब आएगी कब आएगी? वो देश को प्रधानमंत्री से टिकाएंगे। अगर आप इससे 2 बार और पूछ लेते तो मैं खुद कह देता कि मैं केजरीवाल जी का नाम ले दे रहा हूँ। अगर आप 2 बार और पूछ लेते तो मैं खुद कह देता कि केजरीवाल। आप लोगों की बातों से ऐसा लगता है ना कभी कभी कि मैं नहीं आप बंदूक अगर रख के 2 सवाल बार और पूछ रहा हूं। पूछ लेते तो मैं खुद कह देता कि केजरीवाल जी का ऐसा मत करा नाम करिए ले रहा साहब, हूं। ऐसा मत करा करिए। सवाल आपके सामने पूछ रहा हूं तो सवाल आपका था। आप ऐसा महसूस करवाते कि मैं कनपट्टी पे बंदूक रख के सवाल पूछ रहा हूं। किसी के सर पे पिस्तौल रख के पूछना चाह रहे, बताओ आखिरी ख्वाहिश बताओ, आखिरी ख्वाहिश बताओ, आखिरी ख्वाहिश। अच्छा अच्छा, दूसरी बात, इतने नाकाबिल तो नहीं हो आप लोग। आप लोगों की काबिलियत तो मुझे तो कोई संदेह नहीं है नहीं कि मैं आप लोगों के जुबान से वो हलक से निकलवा लूंगा जो मुझे चाहिए। मुझे आपकी योग्यता पर प्रसन्नता है। आपने अंततः अपनी बात निकलवा ली, चाहे सर पे पिस्तौल ही रखवाना पड़ा। वाह वाह रमन जी, हमें तो मालूम ही नहीं चला। हम तो ये कलम रखते हैं साहब, है ना? आपकी जो कलम है वो पिस्तौल का काम करती है। सर पे हाथ रखवा के आपने जिस तरह से नाम उगलवाया ना, वो तो बहुत मुझे अच्छा लगा। आपकी योग्यता बहुत अच्छी है। अच्छा, दूसरी बात, फाइनल कमेंट डॉक्टर धनोज, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। फाइनल कमेंट आपका। ये मंगलसूत्र, मछली, सब कुछ तो चल रहा है, सारे मुद्दे गौण हो गए और अब अरविंद केजरीवाल की एंट्री। क्या लग रहा है इंडियन पॉलिटिक्स लीग में? फाइनल कमेंट डॉक्टर धनोज। डॉक्टर धनोज जी आप कनेक्ट नहीं है। ओके, फाइनल कमेंट आपका मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा। देखिए तिलक जी, ये दुर्भाग्य देखिए इंडिया गठबंधन का कि उसके एक बड़ी पार्टी के नेता अपनी 5 मिनट भी नहीं देते। मुझे तो आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री कैसे टिका पाएंगे 5 सालों तक, और 5 सालों तक। रत्नेश जी, कुछ मानिए या ना मानिए, इतना जरूर है कि जो चुनाव ठंडा ठंडा कूल कूल टाइप का लग रहा था, वो चुनाव हो गया गर्म, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अब उत्तराधिकारी के रूप में कौन, ये सब सवाल लेकर अरविंद केजरीवाल आए हैं। चुनाव को गर्म तो कर दिया उन्होंने कि नहीं? गर्मी के मौसम में देखिए जो ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा था। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी इन सारे सवालों को बुनियाद मानती है। वो हमारी पार्टी का आंतरिक मसला है और हम बिल्कुल देश को एक मजबूत और सशक्त। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो मानिए कि रमन जी की पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री आप ही की पार्टी के बन रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री तो हमारे ही बन रहे हैं, ये तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी चलिए, अब 4 तारीख रमन जी, आप तो कह रहे थे बिजली फ्री, बिजली नहीं आ रही क्या घर पे? नहीं, मैं ये कैंपेन में गाड़ी में। अच्छा, कैंपेन में है, माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वरुण जी आपका भी, रमन जी आपका भी, धनोज जी आपका भी, और रत्नेश जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी सियासत में बहुत रंग देखने बाकी हैं, लेकिन अब ये नया बवाल केजरीवाल लेकर आए हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।